साइकोलॉजी में बॉडी लैंग्वेज की स्टडी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टडी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी मानी जाती है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि नॉन वर्बल जो होता है वो हमारा रियल एक्सप्रेशन होता है। वर्बली हम हो सकता है कि गलत बोल सकते हैं, और हमारा नॉन वर्बल जो एक्सप्रेशन है उसकी स्टडी साइकोलॉजिस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट के नॉन वर्बल से भी बहुत कुछ रीड करता है बजाय वर्बल के। एलन पीज ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है बॉडी लैंग्वेज पे। आज हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जानेंगे कि किस तरह की पर्सनालिटी कैसी होती है। तो बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए हिटलर से ऐसी कौन पर्सनालिटी हो सकती है? एक नार्सिस्टिक पर्सनालिटी, एक ऑथोरिटेटिव पर्सनालिटी, एक डोमिनेंट पर्सनालिटी, डिक्टेटोरियल पर्सनालिटी। तो आज हम हिटलर की बॉडी लैंग्वेज के बारे में इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, और इससे आपको ये पता चलेगा कि आप किसी ऑथोरिटेटिव व्यक्ति को, किसी नार्सिस्टिक व्यक्ति को, किसी डोमिनेंट पर्सन को पहचान सकते हो आप इजीली। तो इसके पहले कि हम हिटलर की बॉडी लैंग्वेज की 5 इंपॉर्टेंट बातें जानें, मैं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूंगा जो कि हिटलर अक्सर यूज किया करता था। उस तरह की बॉडी लैंग्वेज, उस तरह की जेस्चरिंग हिटलर की हुआ करती थी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट। मैं अजीत मिश्रा, आपका दोस्त, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट एंड मास्टर एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं लोगों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए वर्क कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। मैंने 1 दशक से ज़्यादा इंडियन एयरफोर्स की सेवा दी है। तो आइए चलते हैं हिटलर की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कि वो कौन सी खास वो चीज़ें, इस तरह की खास जेस्चर पोस्चर का वो यूज किया करता था, बॉडी लैंग्वेज का यूज किया करता था। नंबर 1, क्लेंच्ड फिस्ट। हिटलर की बॉडी लैंग्वेज में आप देखेंगे, उनके पुराने वीडियोस देखेंगे, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे, रियल डॉक्यूमेंट्रीज, वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, तो आप पाएंगे कि हिटलर बातचीत के दौरान यानी कि बड़ी सभा को अगर संबोधित कर रहा होता था, मास को संबोधित कर रहा होता था, तो वो क्लेंच्ड फिस्ट का अक्सर यूज किया करता था। इससे उसकी डिटर्मिनेशन, पावर, ऑथोरिटी सिंबलाइज होती थी। इसका मतलब यह है कि बंदा ऑथोरिटेटिव है, अपनी बात मनवाने वाला है, जो कर रहा है वो दृढ़ है उसके लिए। तो वो क्लेंच्ड फिस्ट जो उसका वो बहुत फेमस था। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसको अपने तरीके से एक्सप्रेस करूं तो आर्यन ब्लड इज द प्योर ब्लड, जर्मन ब्लड इज द प्योर ब्लड, लाइक दिस। नंबर 2, हिटलर का पाम जेस्चर, ओपन पाम जेस्चर। अक्सर अपनी स्पीच में हिटलर ओपन पाम जेस्चर का यूज किया करता था पब्लिक को जब संबोधित कर रहा होता था। तो इसका मतलब यह है कि लोगों को वो कमांड दे रहा होता है, वो इसमें भी उसकी ऑथोरिटेटिव और श्योरिटी और जो कह रहा है उसके प्रति डेडिकेशन और सुनिश्चित होने की बात सिंबलाइज होती थी। तो हिटलर की ये चीज ओपन पाम जेस्चर बहुत ही फेमस रही है। ये एम्फसाइज करती थी इस चीज की, उसकी अथॉरिटी को एम्फसाइज करती थी और उसकी कमांड को, एक तरह से सेंस ऑफ पावर और सेंस ऑफ डोमिनेंस को वो डिनोट करता था, सिंबलाइज करता था। नंबर 3, रिजिड पोस्चर। हिटलर जब भी खड़ा होता था या चलता था या जब स्टेज पे जाता था या बैठता था, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती थी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट, अपराइट, स्ट्रेट, उसकी स्पाइन बिल्कुल सीधी, चेस्ट बिल्कुल अप एंड शोल्डर्स जो है पीछे की तरफ हुआ करते थे। ये बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक एंड डिफिनिटिव, डिसाइसिव एंड डिसिप्लिन पर्सनालिटी को बताता है। तो हिटलर इस पर्सनालिटी, इस तरह के ट्रेट को बहुत ज्यादा यूज करता था, इस बॉडी लैंग्वेज को अक्सर यूज करता था, इस जेस्चर को वो अक्सर यूज किया करता था। इससे जैसा कि मैंने बता दिया क्या क्या चीजें इससे सिंबलाइज होती हैं। फिर आता है उसका एनिमेटेड एंड पैशनेट काइंड ऑफ स्पीच। आप अगेन मैं आपको सलाह दूंगा कि वर्ल्ड वॉर 2 की डॉक्यूमेंट्रीज देखें। जब वो सभा को संबोधित कर रहा होता था, जब नाजी सैनिकों को
जो उनके एसेस होते थे उनको जब संबोधित कर रहा होता था, एड्रेस कर रहा होता था, तो बहुत ही ड्रामेटिक तरीके की बॉडी लैंग्वेज वो यूज करता था। बहुत ज़्यादा उसका मूवमेंट था, हैंड का मूवमेंट था, फेशियल एक्सप्रेशन, एवरीथिंग लाइक सो डायनेमिक। आई वांट टू डाई फॉर जर्मनी, डाई फॉर द जर्मनी, आई वांट पीपल दोज हु कैन सरेंडर देयर लाइफ फॉर जर्मनी। इतना डोमिनेंस, इतनी डिफिनिटिवनेस, इतना कन्विंसिंग जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज हुआ करती थी। तो इस बॉडी लैंग्वेज से ये साबित होता है, ये डिनोट करता है कि एक तरह से लोगों में वो स्ट्रॉन्ग इमोशन इवोक करता था, लोगों में इमोशन इवोक करता था, कमांड प्रेषित करता था और लोगों को इमोशनली अपने सारे कमांड प्रेषित किया करता था, कम्युनिकेट किया करता था। और ये बताता था, इस बॉडी लैंग्वेज से ये पता चलती थी कि जो चीज़ वो बोल रहा है उसके लिए पूरी फुल्ली कन्विक्शन है उसका। और लास्ट जो उसकी बॉडी लैंग्वेज की जो खासियत थी, डीप एंड पेनिट्रेटिंग आईज। अगेन फिर से मैं बोलूँगा, आप जब वर्ल्ड वॉर 2 की डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे या हिटलर से रिलेटेड जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्रीज आप देखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में भी, कलर में भी अवेलेबल है, तो आप पाएंगे कि हिटलर जब किसी को गेज करता था, देखता था, तो बहुत ही डीप और पेनिट्रेट करके पूरा ऊपर से नीचे बहुत ही डीपली क्लीनली ऑब्जर्व करता था। और उसका जो देखने का तरीका था एक तरह से बहुत ही हिप्नोटिक और एकदम से बेध देने वाला था, जैसे कि वो चुभा देता है, चुभाने वाली ये चीज नजर देखता था। इससे क्या साबित होता है, इस बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट बताते हैं कि इस तरह की जो आइज देखने की जो टेंडेंसी होती है, पेनिट्रेटिंग आइज जो होती हैं, बहुत ही हिप्नोटिक होती थी। इसका मतलब यह है कि हिटलर अपनी अथॉरिटी सामने वाले को बता रहा है और उसको अच्छी तरह से एनालाइज कर रहा है। डीप पेनिट्रेटिंग आइज से वो ये करता था और सामने वाले को अपने को बिगर दिखा रहा है। तो जब आपने देखा होगा, आप देखेंगे जब अपनी परेड्स को, जब एसएस के सोल्जर्स को वो सर्वे कर रहा होता था, जब मार्च कर रहा होता था, तो एक सोल्जर को ऊपर से नीचे तक देखता था और उसके बाद हर एक सोल्जर के पास होते हुए वो बढ़ते जाता था। ये एक तरह से इंटिमिडेट करने का भी बॉडी लैंग्वेज है। तो ये थी दोस्तों 5 इम्पोर्टेंट बॉडी लैंग्वेज की बातें जो हिटलर में की खासियत थी, और ये जानना इसलिए ज़रूरी है, विशेषज्ञों के लिए, स्पेशलिस्ट के लिए भी ये स्टडी का विषय है आज भी हिटलर की बॉडी लैंग्वेज। तो इसलिए कि भविष्य में कोई ऑथोरिटेटिव टाइप का व्यक्ति पैदा हो, कोई डोमिनेंट, कोई नार्सिसिस्टिक, तो उसको डिटेक्ट किया जा सके, पहचाना जा सके, उससे सतर्क रहा जा सके और समय रहते कुछ किया जा सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बॉडी लैंग्वेज, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज की स्टडी की जाए। और साथ ही साथ हिटलर की बॉडी लैंग्वेज से हम ये भी पता कर सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग कैसे होते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है मेरा, आपको अपनी दृष्टि से, अपनी नज़र में कोई ऐसा ऑथोरिटेटिव, नार्सिसिस्टिक एंड डिक्टेटोरियल टाइप की पर्सनालिटी दिखती है क्या? अब दिखती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।